और जब एक नगर में उत्तानपाद नाम के राजा रहा करते थे, उत्तानपाद नाम के राजा की पत्नी का क्या नाम था? सुनीत। सुनीत किसे कहते हैं? जिसके विचारों में सुंदरता होती है माता। सुनीत स्त्री वही होती है जिसकी वाणी में मिठास होता है। जो माता बहन दिन रात लड़ती है वो सुनीत नहीं हो सकती। जो माताएं घर में कलेश करती हैं वो सुनीत नहीं हो सकती। जो माता सुबह शाम उठते बैठते कलेश करती हैं वो सुनीत नहीं है। जिस घर में माताएं कलेश करती हैं उस घर से लक्ष्मी चली जाती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो माता बहनें घर में 24 घंटे कलह रखती हैं उस घर में भगवान नहीं रहता। जिस घर में माताएं लड़ती रहती हैं उस घर में हमेशा अशांति रहती है, और जिस घर में अशांति रहती है उस घर में देवता का वास नहीं होता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो हे माताओं, माता का रूप क्या है? शांति वाला। जो माता अशांति रखेगी उसका रूप शांति वाला नहीं बन सकता, क्योंकि माता लक्ष्मी होती हैं, और लक्ष्मी अशांति रखे तो वहां से भगवान, एक बात ध्यान रखना, लक्ष्मी और विष्णु दोनों चले जाते हैं। तो हमें शांति की आवश्यकता है। तो इसी पत्नी थी, उत्तानपाद नाम के राजा की पत्नी थी सुनीत, जिनके विचारों में शांति थी। सुनीत किसे कहते हैं? जिनके विचारों में शांति होती है। माताओं, अगर आपके विचारों में शांति नहीं है, आपकी वजह से घर में कलह है, आप अशांति फैला रही हैं, आप पाप की भागी हैं। हमें कैसा भी संकट आ जाए लेकिन घर में अशांति नहीं रखनी चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। शांति का वास करना चाहिए। जो व्यक्ति शांति का वास करता है वो व्यक्ति परमात्मा का भक्त होता है, और जो व्यक्ति परमात्मा का भक्त होता है वो व्यक्ति इसी प्रकार से और भगवान की भक्ति में लवलीन हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, आगे कथा में चलें। उत्तानपाद नाम के राजा की पत्नी से, सुनीत से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, और जब सुनीत से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ तो राजा आज कहने लगे कि हमारे से पत्नी से कोई संतान का जन्म नहीं हुआ, क्या करना चाहिए? एक दिन सुनीत के पास में बैठे, ध्यान से सुने, और सुनीत से कहने लगे, सुनीत कि हाँ, हमारे पास में कोई संतान नहीं है, क्या करना चाहिए? सुनीत के कितने सुंदर विचार। सुनीत कहने लगी, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। कहने लगे कि हम दूसरा विवाह कर लें। कि हाँ, तो दूसरा विवाह किसके साथ में किया? उत्तानपाद नाम के राजा ने के दूसरा विवाह और सुरुचि के साथ में कर लिया। सुरुचि किसे कहते हैं माताओं? जिनके विचारों में चतुराई होती है। आज उसी समय उन्होंने सुरुचि रानी के साथ में विवाह कर लिया। उत्तानपाद ने सुरुचि रानी के साथ में विवाह कर लिया। सुनीत रानी को रहने के लिए दूसरी जगह दे दी। इस कथा से क्या मिल रहा है? आज की जितनी कथाएं सुनी हैं माताएं, आपको इन कथाओं से अनेक ज्ञान मिलेगा। अगर इन कथाओं पे आप अमल करोगे तो। अगर इन कथाओं पे आपने अमल नहीं किया तो आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं मिल सकता। आपको अमल करने की आवश्यकता है। आप इस कथा पे अमल कीजिए। जब तक आप अमल नहीं करोगे, जब तक कथा में आनंद नहीं आएगा। आज उसी समय सुरुचि रानी के साथ में रहने लगे। सुनीत रानी के लिए रहने के लिए दूसरी जगह दे दी। सबको चलने लगा। ध्यान से सुनना,
सुरुचि रानी से एक पुत्र का जन्म हुआ, उस पुत्र का क्या नाम रख दिया? उत्तम कुमार। लेकिन सुनीत तो भगवान की भक्तिन थी। ध्यान से सुनना, सुनीत कैसी थी? भगवान की भक्तिन, भगवान की भक्ति में लवलीन रहती थी। भगवान की कृपा से उनसे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। उसके पुत्र का क्या नाम रख दिया? ध्रुव। ध्रुव कौन थे? 24 अवतार की जो कथा तुम लोग सुन रहे हैं, उन 24 अवतारों की कथा में से ध्रुव एक अवतार है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ध्रुव जी भगवान का अवतार हैं। और आज ध्रुव जी का जब अवतार हुआ तो ध्रुव जी अपनी मैया के साथ में बड़े भाव से रहने लगे। समय व्यतीत होता गया। ध्रुव जी 3.5 वर्ष के हो गए। ध्यान से सुनना, ध्रुव जी कितने वर्ष के हो गए? 3.5 वर्ष के। लेकिन ध्रुव जी को अभी तक ये नहीं पता है कि पिता कौन होता है, क्योंकि ध्रुव जी माता के साथ में रहते थे, पिता के साथ में नहीं रहते। एक दिन ध्रुव जी छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेल रहे। छोटे छोटे बच्चों के माता पिता आए और अपने अपने बच्चों को उठा करके चल दिए। ध्रुव जी कहने लगे कि माता की तो मुझे पता है, लेकिन ये व्यक्ति कौन आया है साथ में? छोटे छोटे बच्चे कहने लगे ये मेरा पिता है। ध्रुव जी कहने लगे तो मेरा भी पिता होगा, मैं माता से जाकर के पूछूंगा कि मेरा पिता कौन है। जाकर के रोते रोते ध्रुव जी मैया के पास में पहुंचे और मैया से कहने लगे, ओ माता री माता, माता एक बात बता दे, बता दे माता, बता दे माता, बता दे माता, मेरे पिता का पता बता दे, मेरे हृदय को समझा दे, मेरे पिता का पता बता दे मैया, मेरे हृदय को समझा दे माता, ओ माता री माता। नेत्रों में आंसू, रोने लगे, मेरे पिता का पता बता दे, मैं अपने पिता से मिलना चाहता हूं। मैया भी रोने लग गई, क्या कहूं तुझसे, बता दे। कहने लगे इस नगर का जो राजा है वो ही तेरा पिता है, चले जाओ। कि जो नगर का राजा है वो मेरा पिता है कि हाँ? ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे मैं पिता से मिलने जाऊंगा, मैं पिता से मिलने जाऊंगा। मैया बड़ी है, कैसे? ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को हृदय में उतारना। पिता से माता 100 गुनी और करती सुत से प्यार, पिता से माता 100 गुनी और करती सुत से प्यार, माता से हर 100 गुना और हर से गुरु 100 बार। पिता से माता बड़ी बताई है, आज अपने पिता से मिलने के लिए चल दिए, आज मैं पिता से मिलने के लिए जाऊंगा, आज मैं पिता से मिलने के लिए जाऊंगा। और जब पिता से मिलने के लिए चल दिए, पिता को क्या देखा? पिता सिंहासन पर बैठे हैं, राजगद्दी पर।
और उनके पिता की दूसरी पत्नी थी सुरुचि। सुरुचि का पुत्र है उत्तम कुमार, और उत्तम कुमार को अपनी गोदी में बिठाले हुए हैं। आज ध्रुव जी का मन हुआ कि मैं भी पिता की गोदी में बैठूंगा। दौड़ते दौड़ते पहुंचे और दौड़ते दौड़ते पहुंच करके कहने लगे पिता की गोदी में बैठ जाऊं। मन में विचार आया और पिता की गोदी में बैठने के लिए तैयार हुए। सौतेली मैया ने हाथ पकड़ करके खींच लिया। कौन है? कहां से आया है? तेरा नाम क्या है? बता तो दो। ध्रुव जी छोटे से मैया मैं सुनीत का पुत्र हूं और ये मेरा पिता है। सौतेली मैया सुरुचि कहने लगी पागल तो नहीं हो गया? ये मेरा पति है, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू मेरा पुत्र कहां से हो गया? और ये तेरा पिता कहां से हो गया कि मैं सुनीत का पुत्र हूं और मेरी माता के ये पति हैं, इसलिए ये मेरे पिता हैं। कहने लगे चल चल, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, भाग जा, तू पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता। पुत्र रोने लगा, बिल्लाप करने लगा, मुझे पिता की गोदी में बैठने दो, मुझे पिता की गोदी में बैठने दो। सौतेली मैया कहने लगी अगर पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो बियाबान जंगल में तपस्या कर और भगवान तुझे दर्शन दे जाए, जब तू पिता की गोदी में बैठ जाना। छोटे से ध्रुव का हृदय टूट गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे, रोते रोते कहने लगे मैं भगवान को दर्शन करके आऊंगा, मैं भगवान को दर्शन करके आऊंगा। हे मेरी माताओं, अगर आपने मन में दृढ़ विश्वास कर लिया है तो वो काम होगा, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपको मन में दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा, और जब तक आप मन में विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम्हें और ज्ञान और कथा कुछ नहीं मिलेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। कथा सुनने से हृदय की कथना रंग जाती है। कथा सुनने से हमारे शरीर के अंदर अपवित्रता समाप्त हो जाती है। कथा सुनने से व्यक्ति का रोम रोम पवित्र हो जाता है। कथा सुनने से व्यक्ति का हृदय भी पवित्र हो जाता है। कथा सुनने से व्यक्ति का भाव भी पवित्र हो जाता है, और कथा सुनने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान की जागृति होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज ध्रुव जी रोते रोते चलने लगे, रोते रोते चलते चलते अपनी मैया के पास में आ गए, रोने लगे। मैया, सौतेली मैया ने हाथ पकड़ के मुझसे कह दिया कि तूने मेरी कुच्छा से जन्म नहीं लिया, और अगर तू पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो दर्शन करके आ भगवान के। आज उसी समय ध्रुव जी रोने लगे और रोते रोते बियाबान जंगल में 4 वर्ष की अवस्था में तपस्या करने चल दिए। ध्यान से सुनना, 4 वर्ष की अवस्था में कथा सुनने के लिए, आज भगवान को पाने के लिए, तप करने के लिए चल दिए। और बियाबान जंगल में जब तप करने के लिए पहुंचे, नारद जी से भेंट हुई। नारद जी कहने लगे बेटा तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? बियाबान जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। क्या तपस्या को खिलौना समझते हो? क्या तपस्या खेलने वाला खिलौना है? तपस्या में तो बड़े बड़े कष्ट, बड़ी बड़ी परेशानी भोगनी पड़ती हैं कि नहीं मैं तपस्या करने जाऊंगा। आज बियाबान जंगल में कहने लगे मधुवन नाम के क्षेत्र में जाना, और मधुवन नाम के क्षेत्र में वहां जाकर के भगवान का तप करना। 4 साल की अवस्था में मधुवन नाम के क्षेत्र में पहुंचे। ध्यान से सुनना, मधुवन नाम के क्षेत्र में सर्प बहुत हैं,
और जब मधुबन नाम के क्षेत्र में सर्प बहुत हैं तो उन्होंने इसी मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बात कहूं, जो गृहस्थी आश्रम में प्रातः काल उठ करके इस मंत्र का जो जाप कर लेता है कम से कम 11 बार, उस घर में मानो आनंद होना प्रारंभ हो जाता है ना। प्रातः काल उठ करके यही बोला करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है। इस मंत्र से ध्रुव का कल्याण हो गया, इस मंत्र से सब प्रहलाद का कल्याण हो गया, इस मंत्र से बड़े बड़े तपस्वियों का, मीराबाई का कल्याण भी हो गया। इस मंत्र का जो जाप करता है उसके घर में आनंद प्राप्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सुबह उठ करके जाप किया करें माताओं, नहाने धोने की आवश्यकता नहीं, चलते फिरते काम करते हुए जप लो 11, 21 बार, 5 बार, जितना समय मिल जाए, है ना। ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही लड़ाई शुरू कर दी, लड़ाई बंद कर दो, मंत्र चालू कर दो, है ना। लड़ाई आज से बंद, मंत्र आज से चालू, है ना। जो मंत्र चालू करेगा वहां शांति मिलेगी, और जब झगड़ा चालू करेगा वहां अशांति प्राप्त होगी। अशांति में भगवान नहीं रहता, शांति में भगवान रहता है। जिसको भगवान बुलाना है, घर में शांति रखनी है, उसे इसी मंत्र का जाप करना पड़ेगा, है ना। तो आज प्रहलाद ने क्या किया कि पहले महीने में सूखे पत्तों को खा करके 1 महीना काटा। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। पहले महीने में सूखे पत्तों को खा के 1 महीना निकाल दिया, दूसरे महीने में जल को पी करके 1 महीना निकाल दिया, तीसरे महीने में जो हवा वायु चलती है इस वायु को भक्षण किया, इससे पेट भर लिया। 4 वर्ष की अवस्था में ये काम करे प्रहलाद ने, तो ध्रुव ने, हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अगर 2 समय भोजन भी नहीं मिला तो घर में बड़ा कलेश तैयार कर देते हैं, हैं? थाली फेंक, प्लेट फेंक, चम्मच फेंक, कटोरी फेंक, झगड़ा कर, गाली देना शुरू कर दिया, हैं? स्त्री को मारना शुरू कर दिया, है ना। जो व्यक्ति स्त्री पे हाथ उठाता है वो व्यक्ति के अंदर कभी भक्ति नहीं आ सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नारी के अंदर होता है वात्सल्य, वात्सल्य होता है नारी के अंदर। वात्सल्य ऐसा होता है, समझने और सोचने की शक्ति बहुत सरल होती है ना। सोचने की, समझने की शक्ति बड़ी सरल होती है माताओं, है ना। तो माताओं, आप घर में भजन करोगी, ये भजन करोगी जो मंत्र बताया है, तो घर के व्यक्तियों का सबका क्या होगा, सबकी बुद्धि ठिकाने पर आ जाएगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो आपसे लड़ाई बंद और झगड़ा भी बंद हो जाएगा। और चौथे महीने में इसी मंत्र का जाप करने लगे, आप भी कर लो। और यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, अब माता कहती हम तो जल्दी नहाते नहीं है, धीमे बेटा, हम तो जल्दी नहाते नहीं है, मंत्र कैसे जाप करें। काम करते करो, गौओं का दूध निकालते, भैंसों का दूध निकालते, गोबर डालते हुए, झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, सानी लगाते गौओं को। यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो नमो नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो
नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। इसी मंत्र का जाप करने लगे। आकाश के देवता घबरा गए। ये इतना बड़ा तपस्वी कौन है जो ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप कर रहा है? आज उसी समय इतना कहां आकाश के देवता दौड़ते दौड़ते भगवान के पास में पहुंचे और कहने लगे, भगवान ऐसा ये कौन सा प्राणी है जो इतनी कठोर तपस्या कर रहा है? कहने लगे, ये 24 अवतार में से है, ये देवता है। आज उसी समय जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान दौड़ते दौड़ते बियाबान जंगल में पहुंचे। जब दौड़ते दौड़ते भगवान बियाबान जंगल में पहुंचे और बियाबान जंगल में पहुंचते ही आज क्या किया कि ध्रुव के ऊपर जल की छींटा लगाई। ध्रुव जी के नेत्र खुल गए। ध्यान से सुनना, एक बात कह दूं, इस कथा में मन लगना बड़ा कठोर है, क्योंकि भक्ति में मन लगना बड़ा कठोर होता है। ज्ञान में समय देना बड़ा कठोर होता है और अज्ञानता में समय देना सरल होता है। बोली वृंदावन बिहारी। अज्ञानता में होती है सरलता, तुम समय दे सकते हो, लेकिन ज्ञान में समय नहीं दे पाओगे, क्योंकि ज्ञान तो बड़ी कठिनता से मिलेगा। आज उसी समय जल की छींटा लगाई, उनके नेत्र खुले और भगवान के चरणों से लिपट गए। ध्यान रखना, जब भगवान के चरणों से लिपट गए, आहा, आज जब भगवान के चरणों से लिपटे तो भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया। तुम तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी जगह चरणों में नहीं है, तुम्हारी जगह हृदय में है। आज हृदय से लगाया और कहने लगे कि तुम कुछ मांग लो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं कि प्रभु मैंने तपस्या स्वार्थ से नहीं करी। ध्यान से एक बात ध्यान से सुनना, भक्ति निस्वार्थ होती है। भक्ति में कभी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। मन में अगर तुम सोचें कि भक्ति में मैंने स्वार्थ रखा है, मैं अगरबत्ती जलाऊं तो इस स्वार्थ से मुझे कुछ मिल जाए, नहीं। भगवान का भोग लगाऊं तो इस स्वार्थ से मुझे कुछ मिल जाए, नहीं। भगवान की आरती करूं तो ये स्वार्थ रहे कि मुझे कुछ मिल जाए, बिल्कुल नहीं। निस्वार्थ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति निस्वार्थ करता है उसमें भगवान रहता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय जब इतना सब कुछ चलने लगा, ध्यान से सुनना, आज उसी समय कहने लगे कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं कि दे दो। आकाश में सप्तऋषियों के तारे हैं। कथा को सुन रहे हैं आप लोग? ये कथा आपको ज्ञान की और परिभाषा बताएगी, अज्ञानता का नाश करेगी। कहने लगे कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं कि क्या, कि आकाश में सप्तऋषियों के तारे हैं। आकाश में सप्तऋषियों के तारे हैं और उन तारों में तुम्हारा तारा अजर और अमर रहेगा आकाश में, और तुम्हारा तारा रहेगा बीच में। उस तारे का क्या नाम रहेगा? ध्रुव तारा। अच्छा, ध्रुव तारे की जरूरत कब पड़ती है? आज भी ध्रुव तारे की जरूरत कब पड़ती है? जब किसी लड़की लड़के का विवाह होता है तो ब्राह्मण लोग विवाह के बाद में कहते हैं कि आकाश में ध्रुव जी के दर्शन कर लीजिए।
जब आकाश में कहते हैं ध्रुव जी के दर्शन कर लो, तब शादी संपूर्ण होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय कहने लगे, तुम्हारी सौतेली मैया का पुत्र है उत्तम कुमार, उसे अच्छ लोग मार डालेंगे, तुम अच्छ लोगों से जाकर के युद्ध करोगे, तुम्हारी जीत होगी, उसी दिन से तुम महान राजा कहलाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए, है ना। ध्रुव जी भगवान का गुणगान करते करते चले आ रहे हैं, भगवान की भक्ति करते हुए चले आ रहे हैं, भगवान की नारायण का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं, और भगवान की भक्ति में लवलीन होते हुए चले जा रहे हैं। और आज भगवान की भक्ति में चले जाते हैं और यही कहते हैं, आप लोग भी प्रेम से बोले, हम भी प्रेम से बोलेंगे यही कि आज उसी समय ध्रुव जी चलते चलते सबसे पहले अपनी सौतेली मैया के पास में आए। सौतेली मैया का पास में जब पहुंचे तो सौतेली मैया रोने लगी, बेटा मैंने तुम्हें जंगल में भेज दिया। अरे मैया, अगर तू जंगल में नहीं भेजती तो आज मैं गोविंद के दर्शन नहीं कर पाता। पिता की गोदी में बैठे और पिता की गोदी में से बैठ करके अब अपनी मैया के मोह को दूर करने के लिए पहुंचे, और आज अपनी मैया के मोह को दूर किया। उनकी सौतेली मैया का पुत्र उत्तम कुमार बियाबान जंगल में पहुंचे तो अच्छे लोगों ने उसको मार डाला। जब अच्छे लोगों ने उनको मार डाला तो वो भी अच्छे लोगों से युद्ध करने के लिए पहुंचे और अच्छे लोगों से युद्ध किया और युद्ध में अच्छे लोगों को मार दिया। उसी दिन से महान राजा कहलाने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।